नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। कल सारांश जो 13वें अध्याय का हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बीच में एक वो श्लोक आया कि जो कुछ करता है प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होता है, जो कुछ भी कार्य है, और प्रकृति ही आत्मा की, निर्विकार आत्मा की एकमात्र कार्य शक्ति है। इसलिए उसमें जो श्लोक था उसका हम लोगों ने कुछ अंश पढ़ा और हमने कहा कि एक और श्लोक है जो हम खोज नहीं पाए थे। कल भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो 13वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक है। तो पहले हम लोग उसको पढ़ें, फिर 14वें का दूसरा पढ़ें, फिर हम लोग सारांश पे वापस आएंगे। आज ऐसा मैंने सोचा। तो 13वें का 29 नंबर श्लोक हम लोग पहले पढ़ते हैं, जो कि हम लोग कल चर्चा जिसके बारे में कर रहे थे। 30-29 ये रहा 29। ये देखिए, ये श्लोक 2-3 दिन तक मेरे माइंड में घूमता रहा था। जिस दिन हम लोगों ने पाठ किया था 2-3 दिन तक घूमता रहा था, पर मुझे याद नहीं रहा कि यही है जो हम बोलना चाह रहे थे। सुनिए पहले तो श्लोक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। प्रकृति ही एक वैसी वस्तु है या शक्ति है जो सारे कर्मों को क्रियान्वित करती है। यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो ऐसा देख सकता है मतलब अनुभव कर सकता है, वह वाकई में कर्तार को देख सकता है। इतनी सुंदर बात है। आत्मा क्षेत्रज्ञ कर्ता नहीं है। मैं बीच बीच से पढ़ूंगा, क्योंकि आत्मा सब प्रकार से उपाधि वर्जित है, वो कर्ता है ही नहीं। इस प्रकार से प्रकृति और आत्मा के स्वरूप को जो देखता है वह परमार्थदर्शी है। यह अभिप्राय है इस श्लोक का। जो निर्गुण है अथच जो कर्ता अकर्ता है, वह आकाश के समान निर्विशेष निरुपाधि आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न है। इस विषय में किसी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि वो उसमें अलग है, मेरे में अलग नहीं। ऐसा नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवान के नाना प्रकार के ऐश्वर्य और शक्तियां हैं। उस ऐश्वर्य के कारण कभी उनको निर्गुण निरुपाधिक और कभी सगुण सौपाधिक रूप में हम लोग देखते हैं। अतएव दोनों की सत्यता अस्वीकृत नहीं की जा सकती। इसी से वह अकर्ता होते हुए भी करता है। क्या बात है। निर्गुण आत्मा प्रकृति युक्त होकर सगुण बनता है। प्रकृति से जुड़ता है या प्रकृति का आह्वान करता है, प्रकृति से कार्य करवाता है, तो वह सगुण हो जाता है। प्रकृति कोई भिन्न सत्ता तो है नहीं। मेरी ताकत मेरी है, वह भाटिया जी की नहीं हो सकती है। मेरी पत्नी की ताकत वो नहीं हो सकती है। मेरे बच्चों की ताकत वो नहीं हो सकती है। मेरी जो अपनी शारीरिक क्षमता जिसको हम लोग ताकत कहते हैं, वो तो मेरी ही है।
प्रकृति और आत्मा अन्योन्य आश्रय भाव में मिले हुए हैं, एक दूसरे का आश्रय है। दोनों ईश्वर या ईश्वरी हैं। यहां प्रश्न होता है कि जिनको श्रुति एक और अद्वितीय कहती है वह दो या अनेक कैसे हो सकते हैं। ये सब हम लोगों ने सब कवर किया था। यह माया कोई अन्य वस्तु नहीं है, उनकी अपनी शक्ति है। ऋषियों ने उस मूल केंद्र को पिता और उसकी अचिंत्य शक्ति को, जो जगत की उत्पत्ति का हेतु है, विश्व जननी कहकर संबोधन किया है। इसको हम लोग सारांश में पढ़ेंगे। मोटा मोटी मैं आपको यही खाली बताने आ रहा था कि यह श्लोक इतना सुंदर है कि 2-3 दिन 4 दिन मेरे दिमाग में ये घूमता रहा। इतना अद्भुत है ये। इसमें चंडी का एक 4th अध्याय का स्तवन है 4 लाइन का, वो भी पढ़ा था। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषेर्न ज्ञायसी हरिहरादिविरप्य पारम् सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्याम्। हे देवी, तुम समस्त जगत के मूल कारण हो। तुम त्रिगुणमयी हो, इसी कारण रजोगुण से जगत की सृष्टि करती हो, सत्वगुण से जगत का पालन और तमगुण से जगत का संहार भी तुम ही करती हो। सृष्टि, स्थिति और प्रलय का तुम ही एकमात्र कारण हो। जगत की सारी वस्तुएं तुम्हारा ही प्रकाश है, तथापि तुम राग, द्वेष आदि किसी भी दोष से युक्त जीवों को ज्ञेय नहीं हो। हरिहर आदि भी, यानी शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ये भी तुमको नहीं जान सकते। तुम अंतरहित हो, तुम सबकी आश्रय स्वरूपा सर्वव्यापिनी हो, अतः यह अखिल ब्रह्मांड तुम्हारा एक अंश मात्र है। प्रकृति पृथक पृथक दृश्य वस्तु रूप में अविच्छिन्न होने पर भी तुम षड विकार शून्य आद्या प्रकृति हो। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, बड़ा सुंदर है। और भी इसके बड़े अंश बहुत सुंदर सुंदर इसमें बाबा ने बातें कही हैं। तो अब हम लोग चूंकि इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक हम लोग आज पढ़ना है। 14वां अध्याय क्या है? ये था क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञेय और ज्ञान विभाग योग 13वां। 14वां क्या है? 14वां आप लोग को याद होगा, प्रकृति और गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गुण हैं, उनके पृथक पृथक क्या कार्य हैं, वो प्रकृति से कैसे पृथक है, वो भगवान से कैसे पृथक है, ये सब इसमें हम लोग को समझाया जाएगा। आज 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। पहले अध्याय में भगवान ने कहा था, परम भूयम प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यज ज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। मैं जो अब तुमको ज्ञान देने जा रहा हूं अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करके परम मुनि सब परम गति को प्राप्त हुए थे। आज का श्लोक है, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्य मागताम् स्वर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को यदि तुम आश्रय करके मेरी स्वरूपता को प्राप्त हो जाते हो तो सृष्टि काल में भी जन्म ग्रहण नहीं होगा और प्रलय काल में भी व्यथित नहीं होगे, मतलब मृत्यु नहीं होगी, न जन्म न मृत्यु, मोक्ष पा जाओगे। इसको जान लेने पर जो कोई कर्म नहीं है तथापि एक कर्म है, वह अपने धर्म में आने पर अर्थात स्थिति होने पर सुख में भी वही नष्ट नहीं होता, विशेष रूप से अन्य दिशा में जाने पर भी उसका नाश नहीं होता, अर्थात क्रिया के परे की स्थिति, परावस्था। भगवान ने जो पूर्व श्लोक में कहा है ज्ञान की बात कहूंगा, उसी ज्ञान के फल की व्याख्या इस श्लोक में कर रहे हैं। अभी ज्ञान स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले कहा मैं ज्ञान कहूंगा, फिर अब बता रहे हैं कि उस ज्ञान से क्या फल प्राप्त होगा। तत्व यद ज्ञानम अद्वयम तत् अद्वयम ज्ञानम तत्वम वदंती। जो अद्वय ज्ञान, जहां दो कुछ नहीं है,
ऐसा ज्ञान ब्रह्म, परमात्मा या भगवान इन तीनों नामों से अभिहित होता है। उसी ज्ञान को तत्ववेत्ता लोग तत्व कहते हैं। अद्वय का अर्थ है अद्वितीय, अर्थात केवल चित्त मात्र से जो वस्तु विश्व में परिव्याप्त रहती है, जिसके सिवा विश्व में अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, वही ज्ञान तत्व अर्थात ब्रह्म का स्वरूप है। इस ज्ञान स्वरूप के जानने का जो साधन है उसको भी तो ज्ञान ही कहते हैं। इस ज्ञान साधन के सम्यक अनुष्ठान से मत स्वरूपता प्राप्त हो जाती है। यानी इस ज्ञान को यदि जैसे विधि पूर्वक तुमको गुरु महाराज ने बताया है वैसा वैसा अभ्यास करोगे तो मेरी स्वरूपता को प्राप्त हो गए, नहीं ब्रह्म ब्रह्म में मिल जाएगा। ब्रह्मवित ब्रह्मैव भवति। इस समय ब्रह्म से अपने को पृथक रूप में बोध करता है। इस भेदभाव के मिट जाने पर एक अद्वितीय भाव में साधक की स्थिति होती है। यह स्थिति प्राप्त होने पर उसको फिर जन्म मरण का क्लेश अनुभव नहीं करना पड़ता। जिस साधना के द्वारा यह स्थिति प्राप्त होती है उसको एक प्रकार का कर्म तो कहते हैं, परंतु वह कर्म अन्य साधारण कर्मों के समान क्लेश उठाकर या उद्यम करके नहीं करना पड़ता। वह कर्म अपने आप होता है। वह कर्म है प्राण कर्म। वह स्वस्थानच्युत होकर अहिर्निशी अपने आप चलता रहता है, परंतु उसमें स्थिरता नहीं है, केवल चलन है। जो चंचल प्राण है उसमें स्थिरता नहीं है, वो अपने स्थान से च्युत होकर के नीचे आ गया। इस चंचल प्राण तरंग के उत्पात से समस्त इंद्रियादि अहिर्निशी अपने अपने विषय कर्म में व्यापृत रहते हैं, संसार आसक्ति में रहते हैं, संसार का विषय रस आनंद लेने में लगे रहते हैं। यही रहता है जिसकी निंदा साधु घोर अज्ञानतम कहकर करते हैं। यह चांचल्य जब तक है तब तक इस संसार की वृत्ति कैसी भयानक है। जन्म मृत्यु की विभीषिका, जरा मरण जन्म, इन सब की विभीषिका भोगनी पड़ती है, समझ में आता है। जन्म जरा मरण अभाव आदि के शत शत क्लेश मानो मुंह फाड़कर तुमको निगलने के लिए आ रहे हो। इनके विकराल बदन से किसी को भी परित्राण पाने का कोई उपाय नहीं है। गुरु महाराज के द्वारा बताई गई क्रिया है, गुरु महाराज की कृपा है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, 5 नाग और 25 नागिणी सुंगत तुरत मरी, गुराजी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी। माया नगर में, शरीर माया नगर, माया नगर में गुप्त एक बंगलो रे, ताबिच गुपत धरी। आपके शरीर के अंदर में एक बंगला है, ये माया नगर है, इसमें एक बंगला है, उसको कुटस्थ कहते हैं। उसके अंदर में छिपा के रखी हुई है, सबके अंदर है, पर गुरु आएंगे तो भी देंगे। यही है ज्ञान की जड़ी। उसको लेने से 5 नाग और 25 नागिन। क्या है 5 नाग? शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय आसक्ति। और 25 क्या है? 5 इंटू 5 25, 5 25 खेला ए जीवन निर्मला, सन्याल बाबा बोलते थे। यही चंचल प्राण अत्यंत सौभाग्यवश जब अपने स्थान में आकर मिलता है तब वह अपने स्वभाव में आता है। वही उसका वास्तविक स्वभाव है। चंचल प्राण का अपने इस स्वभाव में आना ही उसका स्वरूप में अवस्थान कहलाता है। वह चिर स्थिर, चिर निर्मल, सुख दुख जन्म मरण का अतीत भाव है। प्राण की सुषुम्ना में स्थिति होते ही ये सारे परम अभय भाव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जब इस स्थिति में कुछ भी अब व्यत्यय नहीं रहता है, समझ में नहीं आया ये शब्द तो मैंने सुना नहीं, कुछ भी व्यत्यय नहीं रहता, तब सदा समान भाव में वह स्थिति बनी रहती है। तब सुख भोग करो या दुख, तुम्हारा मन फिर कदापि विचलित नहीं होगा।
यह अचल स्थिति ही ब्रह्म पद है। जन्म मरण का क्लेश उन्हीं को होता है जो लोग इस अचल स्थिति पद को धारण नहीं कर पाते। जिन्होंने यह स्थिर ब्रह्म पद प्राप्त किया है उसका चित्त प्रकृष्ट रूप से लय हो जाता है। यही प्रलय है। जिसको मन नहीं है उसके लिए सृष्टि नहीं है और न ही प्रलय है। ये दूसरा श्लोक खत्म हो गया। अब हम लोग 13वें अध्याय के सारांश में फिर चलते हैं। बड़ा सुंदर है, इसलिए उसी को पहले हम लोग धीरे धीरे समाप्त करने की चेष्टा करते हैं। हम लोग कल पढ़े थे विश्व का मूल कारण अव्यक्त या मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति त्रिगुणमयी है, अर्थात सत्व रज और तमो गुण आत्मिका है। गुणत्रय जब सुप्त या साम्यावस्था में रहते हैं तब उसको अव्यक्त कहते हैं। और इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का अतीत भाव जीव के अदृष्ट के वश काल के प्रभाव से इस साम्यावस्था की विच्युति हो जाती है, उससे निकल आते हैं, चंचलता आ जाती है। तब प्रकृति क्षुब्ध होकर विकृत हो जाती है। विकृति के इस विकृत भाव को ही सृष्टि कहते हैं। सृष्टि काल में पहले जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तो ज्ञानात्मक महतत्व या बुद्धि की उत्पत्ति होती है। अर्थात मैं क्या कहूं या मेरी शक्ति क्या है यह स्मृति पथ में उदित होता है। मुझे कहां बोलना है कहां नहीं बोलना है। जैसे एक बड़ा सुंदर शास्त्रों की उक्ति है एक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां सत्यम अप्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्य हो लेकिन अप्रिय हो तो मत बोलो, चुप रह जाओ। ये जो है ना सवाल, यहां पे प्रकृति के इस विकृत भाव को ही सृष्टि कहते हैं। तब महतत्व या बुद्धि की उत्पत्ति होता, अर्थात मैं क्या हूं, मेरी शक्ति क्या है, यह स्मृति पथ में उदित होता है। पश्चात रजः तमः गण के प्रबुद्ध होने पर अभिनात्मक अहंकार उत्पन्न होता है। मैंने बताया था कि 3 बिंदु होते हैं कुटस्थ में। सबसे नीचे काला बिंदु तमोगुण, उसके ऊपर दाहिने साइड में लाल बिंदु रजोगुण, और इधर बाईं साइड में जो कि निवृत्ति साइड है वहां पे सफेद गुण सत्वगुण। इस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं से पंचीकृत होकर आकाश आदि स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। पंच तन्मात्राएं इंद्रिय गोचर नहीं है। ये जब पंजीकृत होती हैं तब स्थूल इंद्रियों के गोचर होती है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरुष के औदासीन्य और कृतत्व पर परस्पर अत्यंत विरुद्ध प्रतिपन्न होते हैं। इसलिए जान पड़ता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही स्वतंत्र वस्तु नहीं है। प्रतीत होता है मानो लीला हेतु द्विधा विभक्त होकर वे स्वयं प्रकृति पुरुष के रूप में खेल करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ये सब क्या मतलब है इसका, अर्धनारेश्वर भाव। भगवान से पृथक तो है नहीं शक्ति। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि मेरी शक्ति तो मेरी ही है, मेरी पत्नी की नहीं हो सकती है। वो मेरी पत्नी की जो भी कुछ शक्ति है, शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल, उसकी बात हो रही है। भगवान का तो बल जो है वो शारीरिक से बहुत आगे विस्तारित है। भूतगण क्षेत्र और क्षेत्र के स्वरूप इस द्विविध प्रकृति से उत्पन्न हुए, इसे जान लो। अपरा प्रकृति देह रूप में परिणित होकर और परा प्रकृति भुक्ता रूप में देह में प्रविष्ट होकर अवस्थान करती। ये मेरी 2 प्रकृतियां मुझसे ही उत्पन्न रहते हो। मैं ही निखिल जगत के उद्भव और लय का कारण हूं। ये शब्द हमको याद है, इसलिए हम लोग ये भी कल पढ़ चुके हैं। देह के भीतर जो देही विराजमान है, उसका यह अनुत्तम भूत महेश्वर भाव साधारण लोगों को अवगत नहीं है। इसीलिए मूढ़ लोग विक्षिप्त चित्त होने से अपने परम तत्व को समझ न पाने के कारण उसको सामान्य देहधारी मनुष्य समझकर उसकी अवज्ञा करते हैं। इस पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जैसे गुरु महाराज आए, हम लोग के सामने साधारण रूप से रहे, हंसे खेले बोले, कुछ कुशल छेम पूछे, उनका हम लोगों ने सत्कार किया, तो हम लोगों को ये लगता ही नहीं है कि कहीं उनमें दिव्यता है, क्योंकि दिव्यता का प्रदर्शन लोग करते ही नहीं है और दिव्यता का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसी तरह से परम पुरुष जो हैं भगवान स्वयं, उनका हम लोग को अता पता नहीं चलता है। भगवान कृष्ण जब
पृथ्वी पर आए, महाभारत के समय पे उन्होंने लीला की। उस लीला में भी कुछ ही लोग जो हैं वो उनको समझ पाए। अधिकांश लोग उनको साधारण मनुष्य समझते थे। द्वारकाधीश, कोई उनको रणछोड़ बोलता था जब मथुरा से भाग के आ गए थे द्वारका। कोई कुछ अपनी समझ, अपनी बुद्धि की सीमा के हिसाब से लोग उनको अलग अलग संबोधन करते थे। भगवान रूप में जाना कौन? कौरव सभा में जब वो शांति दूत बन के गए तो 5 लोगों ने उनको पहचाना। बाकी लोगों ने तो कहा पकड़ लो ग्वाले के बच्चे को, दुर्योधन ने कहा। सेना ने उनको पकड़ने की चेष्टा की, भगवान ने विराट रूप धारण किया। उनकी इतनी ज्योति निकली कि सारे अंधे हो गए। 5 लोगों ने देखा। कौन? भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य और 5वां कौन था? कर्ण जी। 5 लोगों ने देखा। 5 की मृत्यु तो हुई, विदुर की नहीं हुई। 5 की मृत्यु तो हुई युद्ध में, लेकिन गति हो गई। भगवान ने आके उनको मोक्ष प्राप्ति करवा दी। भगवान को कौन जान सकता है? नहीं जान सकते। यही बात यहां पे बोली जा रही है। योग माया क्या है ये हम लोग पढ़ना था, ये आज से स्टार्ट हुआ है, इसको पढ़ते हैं। भगवान का यह अनुत्तम भाव सृष्टि लीला के समय योग माया के द्वारा समाच्छादित होता है। इसी से प्रकृति पुरुष के भीतर वही एक परम पुरुष है, इसे लोग समझ नहीं पाते। श्रीमद शंकराचार्य ने योग माया का अर्थ कहते हुए कहा है, भगवतो यह संकल्प स एव योग तद वशवर्तिनी या माया या योग माया। इस प्रकार भगवान की इच्छा या संकल्प मानना पड़ता है। यह संकल्प भगवान के भीतर की वस्तु है, यह बाहर का आगंतुक पदार्थ नहीं है। अतएव यह संकल्प या इच्छा ही उनकी माया है। यह इच्छा रूप परिग्रह करने पर ही जगत रूप में फूट पड़ती है। अतएव जगदादि भी उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। मैं थोड़ा सा विराम लेता हूं। एक भजन याद आ गया। भजन कहिए, गीत कहिए। 2000 साल में 17 जनवरी 2000 चित्रंजन संघ हो रहा था। चित्रंजन संघ में बाबा और मां बैठे हुए थे साथ में। कार्यक्रम हो चुका था। हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था कि इतना बड़ा वज्राघात हम लोग पे होगा, बाबा छोड़ के चले जाएंगे। उनको तो सब मालूम रहता है, अंतर्यामी है, उनको तो डेट, टाइम, इवेंट सब मालूम था। तो वहां एक संगीत की शिक्षिका हैं, स्वाति, क्या नाम है, मुझे सेकंड नाम मुझे मालूम नहीं है, स्वाति दी हम लोग बोलते हैं उनको। उस म्यूजिक सिखाती है बच्चों को, रोजगार चलता है उनका। तो बाबा बोले, स्वाति वही गानटा सुना तो, खेली छो ए विश्व लोए। तो उसने सुनाया। मैं पहली बार सुना और जैसे जैसे वो गाना गा रही थी मैंने देखा अश्रुधारा बिल्कुल अडिस्टर्ब, माने बिना किसी रुकावट के बह रही थी। बाबा रो रहे थे। गाना थोड़ा सा याद आ गया। ये लिखा हुआ देखिए एक मुसलमान का है, काजी नजरुल इस्लाम, आप लोगों को सबको मालूम होगा। इसका आशय यही है, जो हिंदी भाषी है उनके लिए बता रहा हूं, कि तुम जो है अनमने भाव से अकेले शिशु हो, सृष्टि में कुछ और नहीं है तुम्हारे सिवा। और तुम जो इतने तारा, रवि, सूर्य, चंद्र इत्यादि है, ये सब तुम्हारे लिए गुड्डा गुड्डी है, खिलौने। किसी को जोड़ रहे हो, किसी को तोड़ रहे हो, लेकिन उसमें भी तुम्हारा कोई मन नहीं लग रहा है। सुनिए। खेली छो ए विश्व लोए विराट शिशु आनो मने खेली छो ए विश्व लोए विराट शिशु आनो मने
खेलिछो। प्रलय सृष्टि तव पुतुलो खेला, निरोजने प्रभु निरोजने खेलिछो। प्रलय और सृष्टि ये तुम्हारे लिए ऐसा है जैसे कि पुत्रों के साथ तुम खेल रहे हो। तारकारो विशोषी खेलना तब हे उदासी, পড়িয়াছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি, নিত্য তুমি হে উদাস, সুখে দুঃখে অবিকাশ, ভাঙিছ গড়িছ নিজি ক্ষণে ক্ষণে প্রভু নিরজনে খেলিছ। এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ। इतना सुंदर मुझे लगा। मैं वो जब संग खत्म हुआ शाम को, जब थोड़ा अवकाश मिला, तब स्वाति दी को बोला कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने बताया फलानी जगह पे मिल जाएगा, इस नाम से है, ये देखिए वो देखिए। तो मैं लिया था, बहुत अद्भुत था। और खास करके भी भाव ज्यादा जागृत हुआ क्योंकि जब भी मैं इसको गाता हूं तो महाराज की वो मूर्ति दिखती है मुझे, उनका आकार विकार सब दिखता है। बाबा रो रहे थे वो दिखता है, भाव आता है। चलिए, भगवान की लीला का बड़ा सुंदर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन काजी नजरुल इस्लाम के मुख से सुना। अब देखिए, उपनिषद में लिखा है तत् सृष्ट्वा तदेवानु प्रभाविशत तद अनुग्रह प्रविश्य सच्च त्यच्चा भवतः। सृष्ट पदार्थों में अनुप्रविष्ट होकर जो कुछ भी रचना की गई है, जीव प्राणी पेड़ पौधे हाथी घोड़ा आदमी मनुष्य अच्छा बुरा सब, जो कुछ भी सृष्ट पदार्थों में है, जो भी सृष्ट हो गया यानी जिसके सृजन हो गया, उसमें तुम अनुप्रविष्ट होकर वह सत शब्दवाच्य और त्यत शब्दवाच्य हो जाता है। अर्थात तदात्मानम स्वयं कुरुतः, उसने अपने आप को ही अपने आप सृष्ट किया। क्या सुंदर बात है, विषयों में परिणित कर दिया। तंत्र भी कहते हैं या शक्ति सर्वभूतानां द्विधा भवति सा पुनः, एकमात्र शक्ति ही सब भूतों में पुनः पुनः द्विधा हो गई है। बाहर भी है, उनके अंदर भी है। इस शक्ति के विषय में उपनिषद में भी वर्णन पाया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगुणाम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तान्य अधिष्ठित्यैक। ध्यान योग की सहायता से ऋषियों ने परमात्म देव के स्वगुणावृत्त शक्ति को कारण रूप में समझा। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इस लाइन को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, इसका विश्लेषण करते चलते हैं। ध्यान योग की सहायता से, जब आप ध्यान में योग शब्द जोड़ते हैं माने ध्यान लगा करके जब आप उनके साथ एक हो जाते हैं, ध्यान योग उसकी सहायता से ऋषियों ने परमात्म देव के स्वगुणावृत, उनका गुण है आवृत रहना, कभी दिखते नहीं है, स्वगुण आवृत शक्ति को, शक्ति कहां दिखती है? शक्ति का रिजल्ट दिखता है, कारण दिखता है, कार्य दिखता है, कारण भी नहीं, कार्य दिखता है। तो स्वगुणावृत शक्ति को कारण रूप में समझा, वही करती है सब। जो एक वस्तु काल से पुरुष पर्यंत समस्त कारणों को परिचालित करती है, जितना कुछ भी है सब वही चलाती है, उसकी शक्ति का दर्शन ऋषियों ने किया था। वही है दुर्गा। ब्रह्मा विष्णु शिव उसकी शक्ति मात्र हैं। ये मेरी किताब में भी आप देखिएगा, द लेसन टू शिव ब्रह्मा विष्णु महेश,
मणिद्वीप पे मां आद्या शक्ति ने, ललिता देवी ने बुला करके उनको समझाया था कि हम कहाँ हैं, कौन है, तुम कौन हो। ब्रह्मा को सबसे पहले भ्रम हुआ कि मैं हूं कौन और यहां क्या कर रहा हूं। अथाह जल राशि पे फिर उसने नीचे देखा तो वो कमल पे बैठे थे, तो वो डूब मारे, डूब करके नीचे गए कमल के रूट को पकड़ने के लिए। 7 दिन 7 रात चलते गए, उनको अंत नहीं मिला, तो वापस आ गए। वापस आके कमल पे वापस आरूढ़ होकर के उन्होंने ध्यान किया, तो विष्णु प्रकट हुए। बोले तुम्हारी उत्पत्ति तो मेरे से है। तो बोले प्रभु आपकी? बोला मुझे नहीं मालूम। तब उन्होंने फिर ध्यान किया, तब शिव प्रकट हुए। शिव बोले तुम, हम लोग तीनों ही किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा प्रकट किए गए हैं, लेकिन मुझे भी ये भी न मालूम है कि कौन है वो शक्ति। तब इन्होंने सम्मिलित रूप से ध्यान किया, तब जाके एक आकाशवाणी हुई, मैं पुष्पक विमान भेज रही हूं, तुम लोग मेरे पास चले आओ। पढ़िएगा उस किताब में, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ब्रह्मा देवात्म शक्ति, देव आत्मा और शक्ति परब्रह्म के ही अवस्था भेद है। ब्रह्म रूप में अवस्थित होकर भी वह प्रकृति, पुरुष और ईश्वर रूप में अपना भोक्ता, भोग्य और प्रेरयिता, जो प्रेरणा देता है, जिसकी प्रेरणा से सब कुछ होता है, ये रूप में प्रकाशित होता है। पराश्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उसकी नाना प्रकार की पराशक्ति, स्वाभाविक ज्ञान, प्रभाव और क्रिया की बात सुनी जाती है। यह युक्ति द्वारा बोधगम्य नहीं होता, परंतु साधक उसकी शक्ति के विषय में अवगत होकर जो वर्णन करते हैं उसे शास्त्र द्वारा हम जानते हैं। एको देव सर्वभूतेश गूढ़, वह एक वस्तु है और सब भूतों में गूढ़ भाव से रहता है, डीप। किंतु तदुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्ट, सब भूतों के हृदय गुफा में प्रच्छिन्न भाव से अवस्थित है, अतएव सहज ही वह जाना नहीं जा सकता। शक्ति है क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। इस प्रकृति द्वय से कौन सी द्वय प्रकृति? 2 प्रकृतियां कौन सी हैं? परा और अपरा। भगवान अभिन्न है। गीता में इसको समझाते समय 3 पुरुषों का उल्लेख किया गया, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। जो क्षरित अथवा विनाश को प्राप्त होता है, ब्रह्मादि स्थावर, हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। क्षर आप, हम जो डिके होते हैं, जिनकी स्थिति नित्य नहीं है, आज है कल नहीं है, और जब तक हैं तब तक भी परिवर्तित होते हैं, यार एक स्थिति नहीं रहती है। जन्म के समय शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, पहले युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर मृत्यु आती है। यह है क्षर। क्षर का मतलब डिके। अक्षर है कुटस्थ, सूत्रात्मा, ये सब अक्षर है, ये कभी डिके नहीं होते। और पुरुषोत्तम कौन है? इन सब को बनाने वाली, चलाने वाली जो शक्ति है वो आप ही के अंदर में है। सफेद वस्त्रों में वो दिखती है, वही लास्ट दर्शन होता है, बाबा से सुना था, उनका नाम है पुरुषोत्तम। ये 15वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बाद वाला जो अध्याय 14वें के बाद वाला। शरीर नष्ट होने पर भी वह विद्यमान रहता है। जो क्षर अक्षर उपाधि के द्वारा स्पृष्ट नहीं है, जो सर्वंश शुद्ध मुक्त स्वभाव है, वह उत्तम पुरुष या परमात्मा है। उत्तम पुरुष को ही क्षर, अक्षर या अपरा और परा 2 प्रकृतियां हैं। अतएव देखते हैं कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह पुरुषोत्तम या परमेश्वर की कार्यकारिणी शक्ति है, जो वो चाहते हैं वो करती है। यह जड़ भी नहीं है, बल्कि नित्य चैतन्यमयी है। दुर्गा जी को जड़ बोलोगे क्या? इस चैतन्यमयी परमाशक्ति को ईश्वर कहते हैं। तंत्र में इसको ही परमेश्वरी कहा गया है। यही माया शक्ति, यही आद्या शक्ति है। योगी लोग इसे ही चित्ताकाश कहते हैं। इसलिए देखिए, दुर्गा जी का जो विग्रह है, जो हम लोग जानते हैं, उनकी मूर्ति जो बनती है, प्रचलित है, माना जाता है, उसमें कितने हाथ हैं? कोई 6 देता है, कोई 8 देता है, कोई 12 देता है, कोई 10 देता है, और हर हाथ में हर देवता का अस्त्र है। उसका नाक दिया एक देवता ने,
उनकी आंखें दिए दूसरे देवता ने, उनका चर्म दिया तीसरे देवता ने, उनके रोमकूप में से जो प्रकाश निकलता है वो दिया सूर्य देवता ने। उसी तरह से उनको आभूषण दिए। द्वितीय अध्याय चंडी में बड़ा सुंदर विवरण है, बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और उनको जो वाहन दिया वो हिमराज ने दिया, हिमालय सिंह। देखिए आप, शिव जी ने अस्त्र दिया त्रिशूल, विष्णु ने दिया चक्र, इसी तरह से किसी ने कमंडलू दिया, ब्रह्मा ने ये अपने जो यमराज हैं उन्होंने पाश दिया, मृत्यु पाश, जिससे पकड़ करके किसी को भी यमराज के पास पहुंचाया जा सकता है। इस तरह से ये दिखलाया गया इस विग्रह में, ये प्रदर्शित किया गया इस विग्रह में कि समस्त संसार की जो परमात्मा से उतरी हुई शक्ति है वो अलग अलग विच्छिन्न रूप में हम लोग जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्निदेव फलाना देव ढिमका देव, इतना वो सब की सम्मिलित एक शक्ति जो है वही दुर्गा है, इसीलिए वो आद्या शक्ति मानी जाती है। शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती, इनका नित्य अविनाभाव संबंध है, तो दोनों को ही कभी कोई अलग नहीं कर सकता। परंतु इनको पृथक रूप से आलोचना की गई है कि जा भी सकती है। ब्रह्म निर्गुण है, वह कभी बोध का विषय नहीं होता, परंतु ब्राह्मी शक्ति या माया प्रतिबिंबित चैतन्य बोध का विषय होता है, प्रतिबिंबित चैतन्य का बोध का विषय होता है। इसको ही ईश्वर कहते हैं। इस ईश्वर या परा प्रकृति को जान लेने पर ही जीव जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त करने योग्य होता है। दुर्गा सप्तशती में फिर लिखा है, सुनिए। तम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत्त्वं वै प्रसन्ना भूवि मुक्ति हेतु। देवता लोग अंत में जब शुंभ और निशुंभ का वध हो चुका होता है तब ये स्तुति गा रहे होते हैं। यही है ये स्तुति। हे देवी, तुम अनंत वीर्या, वीर्य मतलब होता है शक्ति, वीर्य का मतलब होता है शुक्राणु भी। यहां वीर्य मतलब शक्ति के हिसाब से बताया गया। हे देवी, तुम अनंत वीर्या वैष्णवी शक्ति हो, तुम ही जगत का मूल कारण हो, महामाया हो, तुमने ही समस्त विश्व को सम्मोहित करके रखा है। तुम प्रसन्न होने पर जगत की मुक्ति का कारण बनती हो। इसीलिए इन्होंने कहा ना, सम्मोहितम देवी समस्त में तत्त्वं वै प्रसन्ना भूवि मुक्ति हेतु। भूमि की मुक्ति से मुक्ति कराने के लिए आप प्रसन्न हो जाएं और हम लोग को वरदान दें। इसके बाद देवी वरदान देती हैं। इस अवस्था को लक्ष्य करके कठोपनिषद कहते हैं, धातु प्रसादान महिमान आत्मानम। धातु की प्रसन्नता के कारण आत्म महिमा का दर्शन करते हैं। यह धातु शरीर धारक केवल मन आदि करण वर्ग ही नहीं है, यह धातु प्रकृति या ईश्वरी है। यह प्रकृति प्रसन्न होने पर अपने स्वामी को दिखलाकर साधक को सदा के लिए कृतार्थ कर देती है। वो ही कराएंगी। आप सोच देखिए, बाबा से मैंने पूछा था, अंत में मेरी करीब करीब लास्ट मुलाकात थी, एक दो बार और मिला। उस मुलाकात में बहुत स्थैर्य के साथ में 2-2.5 घंटा मेरी चर्चा हुई उनसे। मुझे याद है डेट भी 19 मई का दिन था। हम लोग बाबा के ऊपर वाले रूम में गए थे जहां कोई नहीं था। उन्होंने माँ को बोल दिया था कि जितेंद्र अनेक प्रश्नों आते थे उनका भी काउ के आस्ते दिवी ना, और उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। तो मैंने पूछा कि प्रभु, ये जो हम लोग देखते हैं कुछ कुछ दर्शन आपने कराया, उसको हुआ उसको हुआ उसको हुआ, ये क्या है? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली, इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। देखो बाबा, আমরা তো কেউ সাধন করতে পারি না। আমাদের গুরু মহারাজ অহেতুকি কৃপা করে আমাদেরকে দিয়ে সাধন করিয়ে নেন। এই যে দর্শন শ্রবণ হচ্ছে, এটা উনারই প্রসাদ। अब इसमें आपको जो इसका अर्थ निकालना निकालो। मैंने जो अर्थ निकाला वो यह था कि गुरु महाराज जो है भगवान की शक्ति के स्वामी हो चुके हैं, क्योंकि उनमें और परब्रह्म परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है।
इसीलिए उस माया शक्ति को आदेश देकर के जैसे भगवान काम करवाते हैं, ऐसे गुरु भी काम करवाते हैं। तो मेरी जो दूसरी किताब है क्लोज एनकाउंटर्स विद अ लिविंग गॉड, उसमें आप देखिए तो जो चीजों का वर्णन मैंने किया मेरी आंखों से देखा हुआ है, ये किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। मेरा एक्सीडेंट होने जा रहा रात को 8 बजे, बोकारो से करीब 8 किलोमीटर बाहर एक छोटा सा मंदिर है, जो वहां रुकते हैं लोग। मुंह से कुछ नहीं निकला, बस इतना निकला, जय गुरु। अब लगा कि खत्म है, आज लीला मेरी समाप्त है। 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रही बस मेरे से 3 इंच दूर में सड़क से रुक गई। असंभव। कैसे? उस बस का बम्पर, बगल में एक सुमो गाड़ी खड़ी थी, उसके बम्पर में अटक गया। ये लॉजिक है, ये साइंस हम लोग को बोलता है कि बिना किसी कारण के कैसे हो सकता है। ये हम लोग की बुद्धि की सीमा है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। नहीं कोइंसिडेंस है, नहीं है। घर पहुंचे रात को हम 11 बजे, नहीं उसके पहले एक गाड़ी आई और मैं जहां खड़ा था वहीं पे खड़ी हुई, और उसमें से एक ड्राइवर बोला, आप फलाना है, मेरा नाम लेके। मैंने कहा जी। आपको धनबाद जाना है? जी। आपकी गाड़ी खराब है? जी। सब चीज जी। उसको सब मालूम है, उनको भगवान का ही रूप था, वो मेरे गुरु का रूप था। मेरे को नहीं समझ में आया। पुराने टाइप की एक तो एम्बेसडर गाड़ी जो 1962-63 में फर्स्ट टाइम निकली थी, उसका वो जो ग्रिल वगैरह है वो भी एंशिएंट था। तो बोला चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा। हम लोग घर पहुंचे, 11 बज गए थे रात के, 8 बजे करीब हुई थी ये घटना। 11 बजे हम घर पहुंचे, 11 बजे घर पहुंचे तो भूख लगी हुई थी, तो मैंने पत्नी को कहा खाना दे दे। तो खाना उन्हें जब खाने लगा, एक रोटी चली गई अंदर, तब मैंने बोला जैसा अचानक से हड़बड़ा के उठी, है ये तो आपने बोला नहीं। मैं बोला मैं बोलता तो खाना मेरा रह जाता, भूख लगी हुई थी। तो बोली रुकिए। फिर बाबा को उसने फोन किया, बाबा प्रणाम, হ্যাঁ মঞ্জু কি খবর আছে? বাবা ইনি আজকে না বোকারো গেছিলেন। হ্যাঁ রে, ওই অ্যাক্সিডেন্ট তো, কিচ্ছু হবে না, একটু করে সাধন করে চল, কিচ্ছু হবে না। আর বল আর কি খবর? মঞ্জু বলি নেই বাবা এই বাত নেই, আমার না সুগার না 220 চলে গেছিল, এখন নেমে 180-তে এসছে। बात घुमा दिए। सब मालूम था उनको, सब खेला उन्होंने ही किया। ये कोई साइंस आपको नहीं बता सकता। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव मैंने कितनी बार देखा है। आशिदा को बताया तो आशिदा ने अपने किस्सा बता दिया कि मैं ट्रेकर में आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में कितने लोग बैठे थे, मैं एकदम बीच में बैठा था, ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा के मुझे रोड के किनारे खड़ा कर दिया। मेरी बैग भी मेरे हाथ में, बाकी सब कोई मर रहा है, कोई मर चुका है, और उस स्थिति में मेरे एक खरोच भी नहीं है। मैं घर आ गया, 3 दिन सो नहीं सका। जब मैं वापस उनके घर पे बाबा से मिलने उनके घर पे गया, तो वो मैं चढ़ रहा हूं सीढ़ी, तो किसी को बोले, कोई ठक्कर बोल के हम लोग का गुरु भाई था, बाबा से दीक्षित था, गुजराती, वो आया हुआ था, उसको बोल रहे थे बाबा जानते हो ठक्कर, अभी आशीष आएगा, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, वो आजकल पी के चलाते हैं ना, ट्रेकर फ्रेकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बिहार में ही चलता है, उसी में उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो आके हमको बोलेगा कि आपने मुझे बचा लिया। यही हुआ। आशीर्वाद चढ़ा, पैरों में गिर गया, रोने लगा। बाबा ने कहा जा नहा ले, 3 दिन से सोया नहीं है, पहले सो ले, फिर शाम को बात करेंगे। जय गुरु। ये शक्तियां आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये दैवी शक्ति है। आपको और हमको इसका अभ्यास ही नहीं है, हम लोग जानते नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। यही प्रकृति, यही शक्ति क्या करती है? यह प्रकृति प्रसन्न होने पर अपने स्वामी को, कौन है उनका स्वामी? ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म को दिखलाकर साधक को सदा के लिए कृतार्थ कर देती है, मुक्ति दिला देती है। धातु, धा प्लस तुन, धातु का अर्थ है धारण करना, शरीर धारणात धातव इत्युच्चे, अतएव प्राण पदार्थ ही प्रकृत धातु है। प्राणेन धार्यते लोक, ये प्राणी जगदम्बा जगत की मां है।
यह देवी नित्या अर्थात उत्पत्ति नाश शून्य है। यह जगत उसकी ही मूर्ति है। वह चिन्मयी रूप से इस समस्त जगत में व्याप्त है, तथापि उसके आविर्भाव की बात अनेक प्रकार से कही जाती है। जैसे हनुमान जी हैं यानी प्राण, वो तो सर्वदा सब जगह हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं उनका आविर्भाव हुआ था क्योंकि उनका कुछ खेला होता है। तो मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम जब बाबा आए थे तो बोले थे আজকে এই যে রাম কথা হচ্ছে, আমাদের কৃষ্ণাদি যে কথা বলছেন, ওটা শোনার জন্যে हनुमानजीर आविर्भाव हुए थे। उस समय झूम थी बाबा के साथ में आई थी आसनसोल से, झूम को याद आएगा। यह नित्या होने पर भी जब देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आविर्भूत होती है तब वह उत्पन्ना नाम से जगत में अभिहित होती है, दुर्गा सप्तशती। कपिल मुनि कहते हैं सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह केवल जड़ है, जगत से निर्विच्छिन्न जड़ नहीं रह सकता। शास्त्र और ऋषिगण कहते हैं सर्वम प्राणमयम जगत, सर्वम प्राणमयम जगत, सर्वम खिलमिदम जगत। यह तब जड़त्व की कल्पना क्यों करें? चैतन्य को छोड़ देने पर किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता। एक परम वस्तु की ही शक्ति परा और अपरा प्रकृति के रूप में विद्यमान है। शक्ति से शक्तिमान अभिन्न होता है। इसीलिए अर्धनारीश्वर मूर्ति, इसीलिए राधा कृष्ण जुगल जोड़ी एक आसन पे, आमर राधा श्याम का सोने से जे छे बालो, ये सुना है आपने। एक परम वस्तु की ही शक्ति परा और अपरा प्रकृति के रूप में विद्यमान रहती है। शक्ति से शक्तिमान अभिन्न है। स्वर्ण अलंकार से स्वर्ण विच्छिन्न करने पर जैसे अलंकार नाम का कोई पदार्थ नहीं रहता, उसी प्रकार चैतन्य के बिना किसी जड़ पदार्थ की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो मिट्टी हो जाता है। अनादि अविद्या के कारण आत्म पदार्थ में अनात्मा की केवल कल्पना मात्र होती है। इसी से श्वेताश्वर उपनिषद कहती है सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहंते तस्मिन हंसो भ्रामयते ब्रह्मचक्रे। जीवात्मा और परमात्मा का भेद दर्शन करने के फलस्वरूप जीव केवल इसी संसार चक्र या स्थूल देह में भ्रमण करता रहता है, भ्राम्यमाण होता है। यह प्रकृति भी आत्मा के समान ही इंद्रिय आदि के लिए अगोचर है। हम लोग प्रकृति का प्रभाव तो देखते हैं, उसका कार्य तो देखते हैं, कार्य होता हुआ नहीं समझ सकते हैं, उसको कार्य करते हुए नहीं देख सकते हैं, इसीलिए वह अगोचर है। इसीलिए प्रकृति को भी अव्यक्त कहते हैं। इसी कारण आत्मा के अतिरिक्त आत्मा के उपाधि मात्र को जड़ कहा गया। जड़ का अर्थ है वह पदार्थ जो अस्वाधीन, अस्वाधीन। प्रकृति वस्तु तो जड़ नहीं है, वह ब्रह्म ही है अथवा ब्रह्म की व्यक्तावस्था मात्र है। प्रकृति को पृथक मानने पर उसको ब्रह्म के आवरण के रूप में मानना पड़ता है, ब्रह्म को ढक देती है। इस आवरण की कल्पना कर लेने पर इस आवरण को किसने सृष्टि किया, किसने बनाया, क्यों किया इत्यादि नाना प्रकार के प्रश्न उठ खड़े होंगे। भगवान ने गीता में इस प्रश्न की मीमांसा की है। उन्होंने बतलाया है यह जीव चैतन्य उनकी परा प्रकृति है। जीव चैतन्य कौन है? कुटस्थ आत्मा, ये परा प्रकृति है। परा प्रकृति उस रूप में संपिंडित होकर के आपके अंदर कुटस्थ रूप में खेला करती है। सुषुम्ना के अंदर में वो ब्रह्म का प्रवेश होता है। वहां पे सारे देवी देवता मिलते हैं, सारे जीव मिलते हैं, सारा ब्रह्मांड मिलता है सुषुम्ना में। इसलिए सुषुम्ना में जिसने प्राण प्रवेश करवा लिया, गुरु की कृपा से होता है, मेरे आपके प्रयास से नहीं होगा, तो उसको कुछ भी अविदित नहीं रहता है, सब उसको मालूम हो जाता है। हाँ, उन्होंने बतलाया कि यह जीव चैतन्य उनकी परा प्रकृति है और जो बाहरी प्रकृति रूप में वर्तमान है, संसार, आलू की सब्जी, ये डेस्क, ये मकान, ये घर, ये बाड़ी, ये गाड़ी इत्यादि, वह उनकी अपरा प्रकृति है। दोनों प्रकृतियां जब उन्हीं की हैं तब वह जड़ नहीं हो सकती। भागवत में लिखा है ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान
दृश्यादिवि पृथक भावेर भर्गवाने ईयते। परब्रह्म ज्ञान मात्र है, वह परमात्मा परमेश्वर आदि अनेक प्रकार के नामों से अभिहित तो होता है। दृष्टा और दृश्य रूप में पृथक पृथक भाव में वही विद्यमान है। उसको परा प्रकृति प्राण है, जो ब्रह्म सूत्र के रूप में जीव देव में सुषुम्ना के भीतर विराजमान रहकर इस विश्व लीला का संपादन करता है। सच्चिदानंद विभव परब्रह्म को जो इस विषय रूप में परिणित कराती है, वह परमाशक्ति ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं हो सकती। भगवान अपनी शक्ति के बल स्वेच्छा से अपने आप को विविध नाम रूप द्वारा परिचिन्न करके रखते हैं। वह शक्ति उसके भीतर स्वाभाविक और स्वतः सिद्ध रूप में वर्तमान है। इसी कारण कोई कोई प्रकृति को ब्रह्म का स्पंदन या माया भी कहता है। वस्तुतः उसके रहे बिना ब्रह्म है या नहीं, यह भी कोई नहीं जान सकता। ब्रह्म का कार्यभाव या सगुण अथवा ईश्वर भाव ही उसकी प्रकृति है। कारण भाव ही निर्गुण भाव है। साधक को इस निर्गुण भाव के साथ भी परिचित होना पड़ता है। निर्गुण भाव के साथ परिचित हुए बिना निर्गुण ब्रह्म आत्मामय के वश अखिल विश्व के रूप में परिणित होकर किसी प्रकार अविकृत और असंस्पृष्ट होकर रहता है, यह कुछ भी समझ में नहीं आता। परमात्मा के दोनों विभाव एस्पेक्ट्स को पृथक पृथक भाव से आलोचना करने पर एक महाद्वंद उपस्थित हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट। क्या हो जाता है? परमात्मा क्षेत्रज्ञ रूप में निर्गुण है और प्रकृति रूप में गुणमय है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जिसकी प्रकृति है, वह परमात्मा सगुण और गुणातीत दोनों है। परंतु क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बिना प्रकाशित नहीं होता और क्षेत्रज्ञ भी क्षेत्र के बिना नहीं रहता। देखिए क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर है। भगवान सगुण होकर के प्रकट होता है, हम लोग को दिखता है अनुभव से। वो भी आसान नहीं है पर दिखता है। क्षेत्र और क्षेत्र की जिसकी प्रकृति है, वह परमात्मा सगुण और गुणातीत दोनों है, परंतु क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बिना प्रकाशित नहीं होता। क्षेत्र शरीर क्षेत्रज्ञ नहीं रहेगा तो कैसे दिखेगा? कुटस्थ नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा, आत्मा नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। और क्षेत्रज्ञ भी क्षेत्र के बिना नहीं रहता, उसका अवस्थान का जगह वही है, कुटस्थ। अतएव इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की जो विश्व लीला दिख पड़ती है, उसको स्वप्न कहकर अस्वीकार करने का भी कोई उपाय नहीं। उसके भीतर शुद्ध ज्ञानात्मक भाव को पुरुष या क्षेत्रज्ञ और इस लीला के अधिष्ठान या आश्रय वाली वस्तुओं के समूह को क्षेत्र कहते हैं। ये लीला कहां चलती है? शरीर में। और लीला करते कौन है? क्षेत्रज्ञ सगुण ब्रह्म। प्रकृति से जो महान या बुद्धि उत्पन्न होती है, वेदांत उसको ही भगवत ईक्षण कहते हैं। भगवान से भगवत ईक्षण कार्यता स्वतंत्र बोध होने पर भी वह उनकी अपनी शक्ति या विलास मात्र है, अन्य कोई आगंतुक पदार्थ नहीं है। ये ईक्षण ही भगवान माया है। ये माया जब लीला विलास के हेतु बहिर्मुख होती है, तभी उससे अहंकार उत्पन्न होता है, अर्थात चैतन्य का बाहरी स्फुरण होता है। जैसे सुषुम्नावस्था से स्वप्नावस्था तक नहीं, सुषुम्ना नहीं है, सुषुप्तावस्था से स्वप्नावस्था का स्फुरण होने पर भी आप अपने आप का कुछ भान होने लगता है। इसे आलोचना या मनन क्रिया से मन होता है। पश्चात यह बहुधा संप्रसारित होकर श्रवण दर्शन स्पर्श आदि की इच्छा उत्पन्न करता है। उस इच्छा से इंद्रिय शक्ति का विकास होता है। इंद्रिय शक्ति के प्रकटित होने पर उसकी क्षुधा के निवारण के लिए इंद्रियों के भोग्य स्थूल जड़ आदि जगद आदि उत्पन्न होते हैं, परंतु वे सब के मूल में वह अनादि इच्छा है। कौन सी? एको हम बहुश्याम। ये जो गाना अभी गाया, खेली छोए विशोलोए, ये उनकी इच्छा है। बैठे बैठे हम लोग यदि क्रूड भाषा में, साधारण भाषा में बोलेंगे, किसी साधारण व्यक्ति के लिए बोलेंगे, तो बैठे बैठे बोर हो गए यार, अकेले में कोई है ही नहीं अगल बगल में, अकेला नहीं रहेंगे, हम जाएंगे किसी न किसी से मिलेंगे। तो उनको तो मिलना क्या है, उनकी तो इच्छा से ही अपने आप सृष्टि होती है। सृष्टि हो गई, ये ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, वो मंगल, वो चंद्र,
उसी से खेल रहे वो। परमात्मा की अनादि इच्छा या संकल्प ही माया है। भगवान ने गीता में माया को त्रिगुणात्मिका, देवी और दुस्तरा कहा है। नहीं पाया जा सकता है जिसका, वही दुस्तरा है। आचार्य शंकर ने देवी शब्द का अर्थ किया है देवी देवस्य ममेश्वरस्य विष्णु स्वभाव भूता। देव परमेश्वर विष्णु स्वरूप में हूं, अतः मेरी स्वभाव भूता होने के कारण माया दैवी है। आचार्य रामानुज कहते हैं देवेन क्रिया प्रवृत्तेन मया एवं निमित्ता। लीला में प्रवृत्त भगवान ने लीला के लिए माया प्रस्तुत की है। वह माया भी अनिर्वाच्य है, उसको नहीं बताया जा सकता है। कौन बता सकता है? टाइम हो गई। मोटा मोटी हम लोगों ने समझने का प्रयास कितना किया वो पता नहीं मुझे कितना रहेगा बचा हुआ। ये इतना तो पढ़ लिया, थोड़ा सा तेजी से भी पढ़ा। अभी 15-20 पेज और है, 112 129, तो 17 पेज और है। तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। भगवान की कृपा होगी तो हम लोग कुछ अंश में समझ पाएंगे, रिटेन करेंगे। नहीं इच्छा होगी तो जय गुरु, फिर पढ़ना होगा। हम लोग आज 14वें अध्याय का 2 श्लोक पढ़े ना मात्र। हाँ, कल सृष्टि क्रम बताएंगे भगवान 14वें अध्याय में। देखिए कल का श्लोक है मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। बहुत सुंदर है। हे भारत, मेरी प्रकृति ही मेरा गर्भ स्थान है, उसमें मैं जगत बीज निक्षेप करता हूं, उससे सब भूतों की उत्पत्ति होती है। कल देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। बोले प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं।